empirical formula is the simplest whole number ratio of the atom in a compound। यानी एक ऐसा फार्मूला जो पूरे कंपाउंड के जो एटम्स हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो शो करवाए, दैट इज़ नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल जो बेंजीन है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी वो क्या होता है, उसका एक्चुअल फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट इज़ C6, दैट इज़ C6H6। तो अब इसके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बनेगी, इसको 6 पे डिवाइड करें तो CH बनेगा। यानी बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो CH होगा, और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिकल फार्मूला दैट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल बेंजीन की ही हम मिसाल लें तो बेंजीन का जो फार्मूला है C6H12 वो इसका C6H6 बेंजीन का जो फार्मूला है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। कंपाउंड्स ये इधर एक टेबल के अंदर दिए हुए हैं जहां पर उनके एम्पिरिकल फार्मूला भी हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका एक्चुअल फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है H2O2। तो इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो HO है। वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो उसके शो करवा रहा है। जबकि हम सिंपलेस्ट फार्मूला देखें 6 पे इस सब को डिवाइड करें तो सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशियो बनता है वो CH2O है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और जो आयन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड होता है। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी करता, लेकिन ये एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ज़रूर ले सकता है। जबकि जो आयन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहता, वो हमेशा उसके अपोजिट चार्ज आयन से घिरा हुआ होता है। एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है, जबकि आयन के ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज होगा, इधर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल smallest particle of an atom or compound which can exist independently and shows all the properties of that compound। एक कंपाउंड का वो छोटे से छोटा ज़रा, वो छोटे से छोटा पार्टिकल या किसी कंपाउंड का पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर रह सके और उस कंपाउंड की सारी खसूसियात उसके अंदर मौजूद हों, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है और वो एटम के कम्बिनेशन से बनता है और एक स्टेबल यूनिट होता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन की बात जब हम करते हैं तो वो मॉलिक्यूल से जब एक मॉलिक्यूल जब एटम लूज़ करता है या गेन करता है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा और ये आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है और ये एक रिएक्टिव स्पीशीज होती है। आयन और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है? आयन कोई भी ऐसा एटम जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है दैट इज़ नोन एज आयन। आयन एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड हो या इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो एक एटम से तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, दैट इज़ नोन एज दैट चार्ज्ड एटम इज़ नोन एज आयन। और फ्री रेडिकल
वो एटम होता है जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयन सॉल्यूशन फॉर्म में या क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में होता है, और इनकी जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट से इफेक्ट नहीं होती। जबकि फ्री रेडिकल की बात करें तो ये फ्री रेडिकल सॉल्यूशंस में भी होते हैं और एयर में होते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंस ऑफ लाइट से इफेक्ट होती है। आगे हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में हम डिस्कस करें डिफरेंट टाइप्स, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राई, पॉली, होमो एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास एक एटम होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम गैस है, क्रिप्टन गैस है, ये सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर दो एटम्स होते हैं, दैट आर नोन एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर दो H2 जो हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 होंगे, टेट्रा में 4 होंगे। अब पॉली में बहुत सारे होंगे, जैसे फास्फोरस है और वाटर है। वाटर वैसे ट्राईएटॉमिक भी है। और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो 2 से ज़्यादा एटम्स पे मुश्तमिल होगा उसको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स मौजूद होंगे, दैट विल बी नोन एज हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O, वाटर की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की हम जब बात करते हैं तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल O2 ऑक्सीजन की हम जब बात करें तो उसके अंदर O2 यानी दोनों एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, वो सिमिलर एटम है, तो दैट विल बी नोन एज होमोटॉमिक। होमो मीन सेम और हेटेरो मीन डिफरेंट। सो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। ग्राम atomic mass. Atomic mass of an element expressed in gram is called gram atomic mass or gram atom. It is also called as mole. Gram molecular mass, the molecular mass of an element or compound expressed in gram. यानी अगर एटम का ग्राम मैस जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, डेट इज नोन एज ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मैस। अगर मॉलिक्यूल का मैस जो है उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर मैस। और अगर एक आयनिक कंपाउंड है कोई, उसका कोई जो मैस है उसको हम अगर हमने करना है ग्राम में एक्सप्रेस, दैट विल बी नोन एज ग्राम फार्मूला मैस। एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं कि किसी भी 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स होते हैं वो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होते हैं पर मोल, एक मोल के अंदर। तो ये वाला जो नंबर है दैट इज़ नोन एज एवोगाड्रोस नंबर।